हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, गणित के सेशन को अगले बढ़ाते हुए पिछली बार हमने सीखा था प्रश्नावली 2C में प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमें शून्य बताना था कि वो उस बहुपद के हैं या नहीं है और सत्यता की जांच करना थी। आज हम सीखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 और 3 इस वीडियो में बहुत ही जल्दी। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो प्रश्नावली 2C हम शुरू करेंगे, उसका जो प्रश्न संख्या 2 और 3 को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आवाज आ रही है, दिख रहा है सबको सही अच्छे से? ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंपल है सवाल, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। और ऐसा कोई सवाल है ही नहीं पूरी मैथ में जो कठिन हो या तुम पर ना हो। देखें बेटा क्या है प्रश्न संख्या 2, ध्यान से समझें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बेटा कैसा बहुपद? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों का गुणनफल 2,-7,-14 है। तो हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है बेटा। त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र मैंने यहां पर लिख दिया है। यह है बेटा त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। दूसरी बात, आपने द्विघात बहुपद का सीखा होगा, मैंने कई बनवाए थे। आज हम त्रिघात का समझेंगे। तो जो जो दे रखा है वो हम यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें, माना शून्यक बराबर अल्फा, बीटा तथा गामा। माना शून्यक बराबर अल्फा, बीटा तथा गामा। ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। इसलिए जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, देखो, जिनके शून्यकों का योग। तो बेटा जब शून्यक ये हैं और शून्यकों का योग दे रखा है तो इसका मतलब है मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। भाई शून्यकों का योग दे रखा है तो योग तो तभी होगा जब इन शून्य को, हमने शून्य को माने अल्फा बीटा गामा, अब इन्हें जोड़ दे तो शून्यकों का योग बन गया। अगले क्या कह रहे हैं, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। बेटा इसकी बात होती है, देखो दो दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं गुणन, और दोनों शून्यक एक साथ लिए जा रहे हैं और साथ में इनके आपस में गुणनफल भी है और उनका योग भी है। तो इसका मतलब है अभी ये बात कह रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की। इसका मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग भी दे रखा है, हमने ये भी लिख दिया। फिर कह रहे हैं तथा, यहां देखें, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यकों को गुणा में लिख दो। इसका मतलब है अल्फा, बीटा और गामा। देखो बेटा तीनों है नहीं ये गुणा में, तीनों का योगफल, तीनों का गुणनफल और दो दो को गुणा में लेकर उनका योगफल। तीनों बात इन्होंने कही है, हमने तीनों यहां लिख दी क्योंकि शून्य का हमने अल्फा बीटा मान ली तो इतना हो गया। अब क्रमशः भी लगाए बेटा, क्रमशः मान यानी क्रम से दे रखे हैं। पहले वाला जो है वो 2 है मान, तो बेटा योगफल हो गया 2। क्रम से का मतलब ही क्रम से होता है बेटा। पहले वाला मान हो गया आपका 2। दूसरा है माइनस के 7, तो हमने यहां लिख दिया माइनस के 7। फिर है माइनस के 14, हमने यहां लिख दिया बेटा माइनस के 14। सबके मान मिल गए। निकालना क्या है बेटा, त्रिघात बहुपद। हम सूत्र लगा देंगे, आंसर हमारे सामने 1 मिनट के अंदर होगा। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे इसीलिए, या चूंकि कर दो, चूंकि जो त्रिघात बहुपद बराबर होता है, ध्यान से देखें बेटा, चूंकि त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ये होता है, इतना लंबा चौड़ा प्लान में यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर x की घात 2, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान से समझे, अभी पूरा सूत्र नहीं हुआ है, अभी इतना बचा है बेटा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। इसके बाहर x होता है तो हमने x भी लिख दिया। ये है देखो
फिर है माइनस के अल्फा बीटा गामा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस के अल्फा बीटा गामा। आप एक काम कीजिए बेटा, आप सामने ही लिखना, मेरे यहाँ पर जगह नहीं बन पा रही है इसलिए मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सामने ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा गामा, ये गामा जो है वो थोड़ा बाई की तरह बनता है। हो गया सबका। अब हम इनके मान रख देते हैं, आंसर हमारे सामने होगा। ये हो गया बेटा अल्फा बीटा। पूरा सूत्र याद रखना, द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा ब्रैकेट बंद x, और फिर इसी के अगले माइनस के अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसका तो हमें वैसे भी बनाना ही है। बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x की घात 3 माइनस, अब आ जाओ एक ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाहर है x की घात 2, हमने x की घात 2 लिख दिया, प्लस फिर से एक ब्रैकेट है, हमने एक ब्रैकेट लगाया, फिर बाहर है x लिख दिया और माइनस। अब आप विशेष रूप से देखिए, x की घात 3 ऐसी रखा, माइनस ऐसी रखा, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मान दे कितना रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे रखा है बेटा 2, तो हम इसकी जगह पर रखने वाले हैं इस ब्रैकेट में। चलो एक एक करके समझते हैं। ये ब्रैकेट आ गए, इस ब्रैकेट का मान है 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2, इस ब्रैकेट के मान की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह इसका मान रख दिया 2, और बाहर x की घात 2 ऐसे ही रहने दिया, प्लस दूसरा ब्रैकेट है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये वाला अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान है माइनस के 7, तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया बेटा माइनस के 7, बाहर x ऐसे ही रखा, और ये वाला अब इसके अगले यहाँ तक तो हो गया, अब ये देखें माइनस है तो माइनस इसके अगले का ही तो है ये, फिर अल्फा बीटा गामा, तो बेटा अल्फा बीटा गामा का मान है माइनस के 14 है, तो इसे हमने ब्रैकेट बंद करके रख दिया माइनस के 14 है, क्योंकि ये माइनस में इसीलिए। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसे थोड़ा सा हल कर लो, x की घात 3 ऐसी रखा बेटा, माइनस ब्रैकेट खोलो तो 2x की घात 2 ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 7x प्लस माइनस माइनस के 7x, और इधर आ जाओ माइनस माइनस प्लस प्लस के 14 है, ठीक है। माइनस ब्रैकेट खुल गया, ये प्लस माइनस माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस के 14 है, यही आपका त्रिघात बहुपद बन चुका है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? मजा आया सवाल में? त्रिघात बहुपद का सूत्र याद रखेंगे, सवाल अपने आप ही हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। सिंपल है ना? मजा आएगा बेटा, पूरी मैथ ही सिंपल है, आपका भ्रम है केवल ये कठिन है। जल्दी से नोट कर लो, बहुत जल्दी, 1 मिनट लगना नहीं चाहिए सभी लोगों के लिए। कर लिया? बढ़े अगले? ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले। देखें, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3, इसे हटा देते हैं बेटा, ठीक है, इस सब को हटा देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, वरना जल्दी नहीं हो पाएगा, आपका ध्यान रखना। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 का हल। देखो, हम यहां पर चेंज कर लेते हैं, केवल लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी देख लेंगे ये लाइन की जरूरत है या नहीं है। प्रश्न संख्या 3 क्या है? यदि बहुपद x की घात 3, ध्यान से देखें, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक बेटा दे रखें a माइनस बी, a प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद दे रखा है बहुपद लिख लेंगे, शून्यक हम अपनी तरफ से मान लेंगे इसे, और बहुत चुटकियों में इस सवाल का जवाब हमारे सामने उपस्थित होगा। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है बहुपद लिखो। बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद बराबर क्या दे रखा है? x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस का 1, ये दे रखा है। x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब हालांकि इन्होंने शून्यक दे रखे हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी, सही है, शून्यक दे रखे हैं, लेकिन हम इसे अल्फा बीटा क्या दे सकते हैं? मान लेते हैं अपनी तरफ से, माना शून्यक बराबर, ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना शून्यक बराबर अल्फा बीटा तथा गामा। माना शून्यक बराबर हमने क्या मान लिया?
अल्फा बीटा तथा गामा है। ऐसा कर सकते हो, माना शून्य के बराबर अल्फा प्लस बीटा तथा गामा है। तो इसीलिए हो क्या जाएगा, इसीलिए यहां पर भी हमने 3 शून्यक मान लिए और इन्होंने भी 3 शून्यक दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला a माइनस बी, दूसरा a और तीसरा a प्लस बी। तो इसीलिए पहले का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा बेटा a माइनस बी, पहले वाला शून्यक अल्फा का हो गया। दूसरा मान है आपका बीटा का, तो बीटा का क्या हो जाएगा बेटा, बीटा का दूसरा वाला मान हो जाएगा क्या, a हो जाएगा। और तीसरा है गामा जो हमने माना है, गामा का मान हो जाएगा बेटा a प्लस का b। बताओ 3 शून्यक हमने माने थे और 3 शून्यक इनने दिए हैं, तो हमने अपने शून्यकों को कह दिया माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अल्फा का मान पहले वाला, बीटा का मान दूसरा वाला, गामा का मान तीसरा वाला। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ए बी के मान निकालना है, कुछ भी करें ए बी का मान आना चाहिए। तो सिंपल है सवाल, सबसे पहले आप योगफल वाला सूत्र लगा दीजिए, ये वाला बेटा ध्यान रखें, ये 3 है, द्विघात बहु त्रिघात नहीं पूछा है, हमें ए बी के मान निकालना है कैसे भी। तो पहले वाला आप ये सूत्र लगाइए, तो आप जानते हैं ये होता है ठीक। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है वो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत आराम से निकलेगा बेटा पूरा सवाल, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। आगे बेटा समझ में। तो जब ये आ चुका है तो अब इसके मान रखो दोनों तरफ। सबसे पहले दोनों तरफ रखे जाएंगे बेटा। सबसे पहले अल्फा है तो अल्फा का मान है a माइनस बी, तो अल्फा की जगह किया a माइनस बी प्लस ये वाला प्लस, फिर है बीटा का मान है a रखा, फिर प्लस, फिर है गामा का मान है बेटा a प्लस बी, तो हमने a प्लस बी किया बराबर, ठीक, इधर का मान हो गया। माइनस ऐसे ही रखा, ऊपर है बेटा आप समझ सकते हैं, ऊपर है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस बहुपद में देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो बेटा एक्स स्क्वायर ये है और इसका गुणांक है 3 और वो भी माइनस के साथ में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान गुणांक हुआ माइनस के 3 बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। तो बेटा ये है एक्स की घात 3 और इसके अगले गुणा में कुछ नहीं है तो माना जाएगा हमेशा 1, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ में आता होगा। अगले देखें, आपको हमेशा मैंने बताया था कि अगर एक से निशान एक ही लाइन में एक से अक्षर हों और निशान या साइन अलग अलग हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर बी के अगले प्लस है और यहाँ बी के अगले माइनस, तो बेटा ये बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इस बी के अगले प्लस था, इस बी के अगले माइनस, ये हो गया आपस में कैंसिल। ए क्यों नहीं हुए, क्योंकि ए के अगले इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी, और ये तीनों ए जुड़ जाएंगी। तो एक ए और एक ए, तो 1 2 3, ये हो गया बेटा 3a। एक ही घात 3 मत कर देना, वो गुणा में होते हैं, अगर ये गुणा में होते तब होते। तो बेटा 1a 2a और 3, 1 2 3 है तो 3a, और इधर क्या हो गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस। बेटा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया प्लस, प्लस लगाते नहीं, ऊपर वाले 3 ऐसे ही लिखे, माइनस माइनस प्लस प्लस हट गया, ऊपर वाले 3 ऐसे ही, और नीचे जो 1 है वो नीचे से घट गया। क्लियर, माइनस माइनस प्लस प्लस हम लगाते नहीं है, और नीचे से किसी के 1 हट जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो बचे केवल 3, तो a बराबर जो होगा बेटा वो हो जाएगा 3, और ये वाले 3 इस पार आ जाएंगे बटे में, तो इसका मतलब ये भाग गुणा वाले थे बटे में पहुंच गए, भाग में 3 से 3 कट गया, ऊपर नीचे के जब भी कटते हैं तो वहां पर मान 1 आता है। इसका मतलब a का मान आ चुका है बेटा हमारे पास 1। a का मान कितना आ चुका है बेटा 1। जल्दी से आप नोट करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें b का और निकालना है। जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से कर लिया बेटा नोट, ठीक है। अब हम देखते हैं b का मान। a का तो हो गया है, समझ में भी आ गया है। अब हम देखेंगे b का। बेटा b का मान कैसे निकलेगा, b के मान के लिए हमें दूसरा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन b के मान के लिए बेटा हमें दूसरा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें इसे रफ करना पड़ेगा, इसलिए आपने इतना उतार लिया है। तो हम अब यहां से सूत्र लगाएंगे। मैं यहाँ लाइन खींच दूंगा, आपको ऊपर वाली चीज दोबारा से नहीं उतारना है। मैं यहाँ केवल जो नया फॉर्मूला लगाऊंगा, अब इसके बाद तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है बेटा। मैं इसे हटा, ए का आ चुका है हमारा 1। अब हम देखेंगे बी का।
तो b के लिए हम क्या काम करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाला तो पहले से ही लिखा हुआ, आप यहाँ से मैं जो लिखूंगा वही लिखेंगे इसके नीचे जब एक का मान आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि, तथा लिख सकते हैं, तथा दूसरा वाला लगाएंगे बेटा। तो हम यहाँ लिख देंगे तथा, क्या लिखेंगे बेटा, तथा। दिख रहा है आप सबको, ये बताओ सही है। तो हम ये जब तथा लिखेंगे और दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं, ध्यान से समझेंगे, सवाल अच्छा है। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और बराबर सूत्र क्या है, पहले तो माइनस नहीं है इसमें, माइनस हटा दिया। फिर x का गुणांक, तो हमने स्क्वायर हटा दिया। ये है बेटा दूसरा वाला सूत्र, ये रहा आपका, और यही हम लगाएंगे, ध्यान रखना। पहले वाले सूत्र लगाने से हमें a का मान प्राप्त हो गया। अब जब a बराबर 1 तुमने लिख लिया बॉक्स में, उसके अगले ये लिखना है, ऊपर वाला तो पहले ही से, तथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x घात 3 का गुणांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम इस सवाल के लिए अगले, और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर अपने आप आएगा बेटा। देखें, सबके मान रखना पड़ेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है। सबसे पहले अल्फा, अल्फा का मान है a माइनस बी, तो हम लिखते हैं बेटा a माइनस का b। ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये कई गुणा में है, तो इसीलिए हमें a माइनस बी हमने रखा बेटा ब्रैकेट में। तो हमने सबसे पहले लिखा बेटा a माइनस का b अल्फा का मान। अब है बीटा, बीटा का कितना है a, तो हम a यहाँ लिख देते हैं। फिर प्लस लगा, प्लस, फिर बीटा है तो फिर बीटा का मान a लिख देते हैं। फिर गामा है, तो गामा का मान कितना है बेटा a प्लस का b, तो ये हमने गामा की जगह लिख दिया। फिर प्लस है, फिर प्लस लगाया, फिर गामा है, फिर गामा का मान रखो a प्लस का b। फिर अल्फा है, फिर अल्फा का मान रखो a माइनस का b बराबर। इधर तो मान बेटा सबके हो गए। अब इधर इस फॉर्मूले के मान रखो, क्या है x का गुणांक, तो बेटा x ये है, इसका गुणांक कितना है, तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं हो तो 1। नीचे x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 के अगले भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे 1। यानी x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक हो जाएगा बेटा 1/1। सही यहाँ तक। अब देखो अगले, इधर सब में मल्टीप्लाई करो, तो बेटा a की मल्टीप्लाई जब a में होगी तो ये हो गया a स्क्वायर। ध्यान समझे, बहुत सिंपल सवाल है। a की मल्टीप्लाई a में होगी तो a स्क्वायर माइनस, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, a की गुणा a से होगी तो बेटा a स्क्वायर, a जब b से मिलेगा तो माइनस के ab। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल से आएगा। a जब a से मिलेगा a स्क्वायर माइनस a b से मिला ab, इधर आओ प्लस, a जब a से मिलेगा तो a स्क्वायर प्लस a जब b से मिला तो ab, इधर आ जाओ, होगी मल्टीप्लाई। और जब ये दो ब्रैकेट हो, तो वैसे तो अगर आपको लगता हो तो यहाँ बेटा अल्फा नहीं है, a है। क्या है बेटा a है, ये तो मान है ना, अल्फा बीटा नहीं हो सकता। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने जरा भी बचपन में पढ़ा हो, छठे क्लास 7वीं में कुछ भी, तो या तो आप इनकी गुणा कर लें, वरना ये क्या है देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का। या तो आप गुणा कर लें, गुणा करके भी यही आएगा, और या फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2। इसका सूत्र ही होता है ये। ठीक है, इधर आ जाओ, 1/1, नीचे का 1 हट गया तो ऊपर वाला 1 बचा। वैसे ही मैं कहता हूँ किसी के नीचे से हट जाता है। अब वही केस फिर आ गया बेटा, मैंने कहा था कि अगर कोई भी एक से चीज अगर माइनस और प्लस की होती है तो वो आपस में कैंसिल होती है। मतलब आप यहाँ पर ए बी को देखें, ए बी के अगले यहाँ प्लस, ए बी के अगले यहाँ माइनस, तो समझ लो वो कैंसिल हो जाएंगे। इस वाले ए बी के अगले माइनस, इस वाले ए बी के अगले प्लस, तो ये हो गए कैंसिल। अब क्या बचा वो देखते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। कितनी बार ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो 1 2 3, तो ये हो गए 3a स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई बेटा? ऐसे मत कर देना घात 2 घात 2 घात 2 घात 6, ये गुणा में होता है। अगर जोड़ में a स्क्वायर तो एक ही बार लिखा जाता है, उसके अगले नंबर जोड़ते हैं केवल।
यहाँ पर भी 1 मान लिया, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 2 और 1 3 हो गए, वो 3 अगले लिख दी। ए स्क्वायर एक ही बार लिखा जाता है, माइनस का बी स्क्वायर ऐसी रखा, बराबर हो गया भाई साहब 1। बताओ मान हमें ए का पहले ही पता चल चुका था, अभी यहाँ निकाला था। ए का मान कितना आया था, 1 आया था। ए का मान कितना आया था, 1, तो 1 की जगह 1 रखो, तो 3 ऐसे ही रखा, गुणा 1 की जगह लिख दिया बेटा 1, और 1 की घात हो गई 2। ध्यान से समझते रहे, 3 ऐसे ही रखा, गुणा 1 की जगह रखा 1, उसकी घात हो गई 2, माइनस बी की घात 2 ऐसे ही रखा, बराबर 1। सही यहां तक। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि 1 पर कितनी भी घात हो वो हमेशा 1 होता है, तो 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही रहा, माइनस के बी की घात 2 बराबर हो गया 1। अब यहां देखें 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, माइनस के बी की घात 2 बराबर 1। अब हम बी माइनस के बी की घात 2 को तो यहीं पर रोक लें, बराबर 1, और ये 3 जो है प्लस के, ये उस पार जाके हो गए बेटा माइनस के, तो माइनस के बी की घात 2 बराबर 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो 3 में से 1 गए तो माइनस के हो गए 2। माइनस के कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो गए। अब दोनों तरफ से माइनस तो गया कट, माइनस से माइनस हट गया, तो इधर b बराबर, अब ये केवल घात 2 हट जाए, घात 2 हट गई, समझ लो b का मान आ गया, ये घात 2 उस पार जाएगी 2 के रूट में, घात 2 किस में जाएगी बेटा, 2 के रूट में। तो यही आपका जो है आंसर होने वाला है, और ज्यादा में ज्यादा आप करना चाहें तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्गमूल या तो प्लस का होता है और या फिर माइनस का होता है। तो बेटा आप ज्यादा लगाना चाहें तो यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं, वरना आपका आंसर b बराबर रूट के 2 भी ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके b के मान का। आप यहाँ चाहें तो प्लस माइनस, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे करके प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ये b का मान आ गया आपका प्लस माइनस रूट के 2। बताओ बेटा समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे से आया या नहीं? अच्छा सरल लगने लगी मैथ? बेटा हमेशा ही सरल है मैथ, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो b का मान आ गया प्लस माइनस के 2। ये वर्गमूल बेटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसका जो निकल पाएगा, इसीलिए हम इसके अगले प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा a का मान भी निकाल लिया हमने, b का मान भी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? समझ में आया? आया तो बेटा लाइक कर दिया करो, कंजूसी क्यों करते हो लाइक करने में? खैर कोई नहीं, सवाल आपको सब समझ में आएंगे, पूरी मैथ आपको समझ में आने वाली है, आप बस हमारे साथ यूं ही बने रहें। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।